जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है और बेहद ही खास सत्संग है। यकीन मानिए संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारे आपके अनसुलझे सवालों के जवाब आज ज़रूर मिलेंगे। महाराज एक बात कहा करते थे कि सारे अंगों का इलाज डॉक्टरों ने कोल है, लेकिन एक पैनक्रियास ही हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो महाराज के हाथ में है, जो सिर्फ महाराज ही ठीक कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन करूंगी, इस सत्संग को अंत तक पूरा ज़रूर सुने और बाकी संगत तक भी साझा करें, क्योंकि सत्संग हम सभी की दवाई होती है। इसे ज़रूर पूरा सुने और आगे भी साझा करें। चलिए सुनते हैं डेजी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी for all your blessings and your meher. So before I start my journey with Guruji, I bow my head at Guruji's lotus feet and thank him for taking us under his sharan. थैंक यू गुरुजी। हर पल आपका शुक्राना। कोई चिंता नहीं, सुख की दुख की वो आएंगे और चले जाएंगे, पर हर उस समय का, उस मुश्किल घड़ी का जो आपने हमें साथ रखा, हमें संभाला और वो पता ही नहीं चला कि वो घड़ी कैसे बीत गई। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना आपका। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। दिस इज माई डेली प्रेयर टू गुरु जी कि मेरे माँ बाप भी आप, भाई बंधु भी आप, सब कुछ आप हो और सब तरफ मेरी रक्षा करने वाले भी आप ही हो गुरु जी। सो वी केम टू नो अबाउट इस जन्म में, वो तो पता नहीं कितने जन्म, पिछले जन्म में हम गुरु जी के साथ रहे, बट इस जन्म में गुरु जी के बारे में 2009 में उन्होंने गुरु जी का संग। And before coming to Guruji, I was deeply into Buddhism chanting and always thought that nothing is bigger or powerful than this. So जब हम इस सत्संग के लिए गए, the moment I entered the hall, the aura was so beautiful. इतनी सुंदर, एक बहुत अलग सी खुशबू, उस एक सराउंडिंग, इस वातावरण बहुत प्यारी खुशबू थी। एंड एक स्टेज था, उस पे गुरुजी का स्वरूप, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गुरुजी का स्वरूप। बाद में तो ये गुरुजी हैं और गद्दी थी, बट वहां पे हमें लगा यहाँ तो कोई बैठा नहीं हुआ, बट देयर वाज अ स्वरूप गुरु जी का। एंड हम जैसे ही अंदर गए, तो द मोमेंट आई एंटर द हॉल, आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली। तो शबद अनिल हंसराज जी का लाइव चल रहा था और लाइव सिंगिंग हो रही थी, गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा पार ब्रह्म। सो डू ऐसे, बिकॉज आई बिलोंग टू सिख फैमिली, सुना था शब्द, बट नेवर कि कैसा कोई बहुत बारी सुना हो। तो ये तो गुरुजी ने के पास आने के बाद गुरुजी ने हमें गुरबानी के साथ और पाठ के साथ गुरुजी ने जोड़ा है। सो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कितने जन्मों से ये शब्द सुन रही हूँ और उस शब्द का एक एक जो शब्द था वो मेरे अंदर समा गया। बट ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि मेरे को जाते ही एकदम कनेक्शन हो गया है, कुछ था, बट एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। पहली बारी चाय प्रसाद भी, वो भी शाम के समय लगा कि कौन इस टाइम चाय पीता है, बट जिन्होंने हमें बुलाया था बोला नहीं, ये प्रसाद है, आप पीजिए। एंड उस दिन हमने कहीं और डिनर पे जाना था, सोचा था माथा टेक के हम निकल जाएंगे। एंड माई अंकल इज नॉट दैट कि शाम को कोई ऐसे कोई बुला ले पूजा के लिए तो वो कहेंगे हाँ हाँ चलो। सो व्हेन आई लुक्ड एट हिम, सो ही सेड नो, कीप ऑन सिटिंग। तो मुझे पहले अजीब लगा कि आज इनको क्या हो गया, तो नो, इज नॉट अ पर्सन कि एकदम कहे जी बैठना है। खैर एनीवेज, पुरानी संगत के, हमने बहुत पुरानी संगत के सत्संग सुने और लंगर प्रसाद किया। एंड उसी दिन सत्संग से जब हम बाहर निकले, तो उसी दिन ही हमें ब्यूटीफुल उन्होंने गुरुजी का स्वरूप और रघुराय अंकल की वो गुरुजी का जो ग्रंथ है वो दिया। पता तो कुछ था नहीं, वो हम ले आए। गाड़ी में जैसे ही बैठे, मेरे अंकल ने बोला कि मुझे जिस गुरु की तलाश थी वो मुझे मिल गया। आई सेड हाउ कैन यू से दैट, आई नो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, ऑरा वाज गुड, बहुत पॉजिटिविटी थी, लेकिन एकदम से हम कैसे किसी पे इतना बिलीव कर सकते हैं। ही सेज नो, आई थिंक आई फाउंड माई गुरु। मैंने कुछ नहीं बोला, घर आ गए। और घर आके मैंने वो स्वरूप, अपना एक लॉबी थी उसमें थोड़े दिन तो वो स्वरूप उस लॉबी में ही रखा रहा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अभी हम इनको मानते नहीं है, तो मुझे ना बड़ी बेअदबी सी लगती है, हमने इनको यहाँ ऐसे स्वरूप को रखा हो। तो मैंने वो स्वरूप फोल्ड करके अंदर डाल दिया। एंड बट मेरे हस्बैंड को थोड़ा बुरा भी लगा, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी, आई थिंक इन हिज हार्ट, इन हिज माइंड, ही वॉज ऑलरेडी कनेक्टेड टू गुरु जी। मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने।
खैर थोड़ा टाइम और बीता, सो इट वाज 2010, so this was 2009 when we came to Guruji. So 2010 again, मेरे बेटे की एडमिशन हुई थी उदयपुर में होटल मैनेजमेंट में, उनको छोड़ने गए तो वी मेट विद अ वेरी बैड एक्सीडेंट। और उस टाइम नहीं लगा कि हम कैसे बच भी पाए उस एक्सीडेंट से, लेकिन जब बाद में रियलाइज करा कि गुरुजी हमारी लाइफ में आ चुके हैं, उन्होंने ही हमें इतने बुरे एक्सीडेंट जिसमें बचना भी मुश्किल था, ही सेव्ड अस फ्रॉम दैट एक्सीडेंट। सितंबर के फर्स्ट वीक में किसी ने हमें सत्संग पे बुलाया, मैं गई और ऐसे ही स्वरूप को देख के बोला, मैंने कहा गुरुजी आपके बारे में सुन रही हूँ, बट अगर आप हो तो पहले ही मैंने कंडीशन रखी जो मुझे नहीं पता नहीं था ना इतना गुरुजी क्या है। सो ऐसे अगर आप हो तो मेरे अंकल को इस प्रॉब्लम से निकालो और मेरे अंकल को, मामा जी को आप मुक्ति दे दो। सो विद इन वन डे, आई थिंक एक दिन भी नहीं बीता होगा, माई अंकल पास्ट ऑफ पीसफुली। एंड जो अंकल की भी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे 2-4 दिन के अंदर अंदर ठीक होनी शुरू हो गई। सो पहले दिन जिस दिन हम मंदिर गए, इट वाज 13 September 2010. So I remember this date as 13 September, 13 9 10. So it is 13/9/2010. So I always की 13 9 10 इतना ब्यूटीफुल गुरुजी ने एक वो फिगर मुझे दिया कि मैं कभी भूल भी नहीं सकती उस फिगर को। सो ऐसे ही हमारा मंदिर में जाना शुरू हुआ और पता था गुरुजी को हमें उनकी ज़रूरत है, सो ही कॉल्ड अस। और पहले दिन तो जब हम गए हमें मंदिर भी नहीं मिला, थोड़ी देर घूम घाम के, वो एक टाइमिंग्स गुरु जी के थे जब हमने मंदिर के अंदर एंटर करना था, इट वाज हिज टाइमिंग्स। बहुत अच्छा लगा जाके। एंड एज आई टोल्ड यू आई वाज इन बुद्धिज्म चांटिंग, तो मुझे लगा था ठीक है गुरु जी के पास जा रहे हैं, बट आई एम डूइंग चांटिंग ऑल्सो, वो भी व्हाई शुड आई लीव इट, मतलब। और उसमें ऐसा भी होता है कि छोड़ने से यू ऑलवेज ऑलवेज थॉट कि तुम बैठ कर कर्मास क्रिएट करते हो। साथ साथ मेरी चांटिंग भी चल रही थी, लेकिन इन बिटवीन मुझे ड्रीम्स आने शुरू हो गए कि ड्रीम्स में मुझे येलो स्नेक्स नजर आने शुरू हो गए। देन फिर एक मुझे ड्रीम आया कि जिसके सामने आप बैठ के चांट करते हो दैट हॉन्जॉन इज इन फ्लेम्स, तो मुझे एकदम लगा कि ये क्या है। तब भी मैं कुछ नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया, केप्ट ऑन गोइंग टू गुरुजी, बिकॉज मीटिंग्स मेरे घर होती रही। देन एक दिन हम सितंबर में मंदिर, आई थिंक अक्टूबर इट वाज, मंदिर गए, तो जिन्होंने हमें गुरु के साथ जोड़ा उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा इतनी। उन्होंने हमें मंदिर में मिले तो उन्होंने बोला आप हमें, मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि आप अपने घर में सत्संग कराएं। सो आई सेड अंकल अभी हमें जाते हुए महीना भी नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं क्या करना। कहते नहीं आप करवाए, हम सब कुछ कर देंगे आके। सो वी हैड फर्स्ट सत्संग, आई रिमेंबर दिस डेट ऑल्सो, इट इज 21 November 2010। फर्स्ट सत्संग हमारे घर में हुआ। स्वरूप हमें मिला नहीं, जो मिला था तो मैंने अपने अंकल को बोला स्वरूप ले आओ जाके, कि बनवाना पड़ेगा। सो संगत जी, इट वाज लाइक जो स्वरूप मुझे फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में आया था, जहां से अंकल ने स्वरूप लिया उन्होंने भी ऐसे ही पैक करके दे दिया। और जहां पे मैंने गुरुजी का स्वरूप पहले दिन आके रखा था, उसी जगह पे सत्संग हुआ, वो स्वरूप उसी जगह आके लगा, एंड इट वाज द सेम स्वरूप विच आई गॉट इट ऑन द फर्स्ट डे गुरुजी के पास जाने के बाद। सो बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। मैं किसी को जानती नहीं थी, कौन संगत आई आई डोंट नो, बट सत्संग हुआ, रात को 1:30-2 बजे तक होता रहा। और उसके बाद हफ्ता 10 दिन हमारे घर में गुरुजी की ऐसे फ्रेग्रेंस पूरा टाइम, फॉर 10 days टुगेदर द फ्रेग्रेंस कुडंट गो, इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस, ऑल ओवर रोज की फ्रेग्रेंस। सो एनीवेज वी स्टार्टेड आवर जर्नी, स्टार्टेड गोइंग टू मंदिर। एंड देन दिसंबर में मेरे अंकल को, जिन्होंने हमें जोड़ा था, बोला कि डुगरी चलने के लिए, कि दे वांटेड टू रिकॉर्ड सम सत्संग्स पुरानी संगत के। सो ही सेज अंकल ड्राइव करके जाना है, सिंस माय हस्बैंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, सेज ठीक है मैं चलता हूँ। सो आई थिंक दैट वाज द मेडिसिन गुरुजी वाज क्योरिंग माय हस्बैंड, जो आगे आने वाला था उनके लिए समा। पूरा टाइम ही वाज 2 दिन के लिए, ही वेंट टू डुगरी जलंधर, और पूरी संगत पुरानी संगत के, रिम्पल आंटी, रघुबीर अंकल, ऑल पुरानी संगत जो जलंधर में थी, गोविंदगढ़, उन्होंने उनके सत्संग सुने, बिकॉज जो अंकल साथ गए थे दे वांटेड टू रिकॉर्ड देयर सत्संग। एंड 2 दिन वो सिर्फ कहते हैं कि हम सिर्फ सत्संग ही सुनते रहे, गुरुजी की चीजें देखते रहे जो गुरुजी ने उन संगत को दी थी अपनी चीजें। जब वापस आ रहे थे, इट वाज 30 December, तो उनको लगा कि आई एम नॉट वेल, आई हैव अ फीवर। खैर इतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज 31 December को उनकी सेवा लग गई मंदिर में, और सेवा भी उनकी जल प्रसाद में लगी। 31 December खूब ठंड थी, ही वॉज ऑलरेडी नॉट वेल। तो जब घर वापस आए अगले दिन, ही हैड अ वेरी हाई फीवर। सो डॉक्टर के पास ले गए, उसने कुछ टेस्ट लिख के दिए, टेस्ट कराए, लेकिन सब टेस्ट नेगेटिव ही आ रहे थे, कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। सो ऑन
एक हफ्ते के बाद ऑन 9th जनवरी अगेन इतना तेज फीवर उनको हुआ, ही कुडंट स्टैंड, ही जस्ट फेल डाउन, वॉमिटिंग्स, लूज मोशन। आई अगेन कॉल्ड अप माय डॉक्टर। ही सेड यू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, आप उनको जाके एडमिट कराइए और टेस्ट कराइए। सो वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल और वहाँ अगेन सारे टेस्ट शुरू हुए, डेंगू, चिकनगुनिया, मतलब टाइफाइड, कोई ऐसा टेस्ट नहीं था जो ना कराया हो, बट ऑल द टेस्ट रिपोर्ट्स वर नेगेटिव। और इस दौरान हॉस्पिटल में मुझे नहीं पता कहाँ से संगत आती थी, कोई जल प्रसाद लेके आ रहा है, कोई मंदिर से फूल लेके आ रहा है, समझ नहीं आती थी कि ये है कौन और कहाँ से इनको पता चल रहा है कि अंकल इज नॉट वेल एंड दे आर कमिंग टू हॉस्पिटल टू सी हिम। एनीवेज, again 9 days passed off and my uncle lost about 18-19 kgs of weight उन 1-10 दिन के अंदर अंदर। डॉक्टर्स डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे हुआ क्या है। एंड सडनली एक डॉक्टर आती है मिलने, अंकल का चेक करने। एंड शी, बिकॉज अंकल हॉस्पिटल में थे, मैंने गुरुजी का स्वरूप वहां लगा दिया था। और उन्होंने बोला कि ओ आप एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी के पास जाते हैं। तो हमने कहा हाँ जी। कहते मैं भी गई थी इनके पास एक बार, ये कुछ नहीं लेते हैं एंड इन्होंने मुझे बोला था आती रही। सो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस वहीं बढ़ गया कि गुरुजी ने यहाँ पे भी अपनी डॉक्टर के रूप में शायद गुरुजी आए हैं अंकल का ध्यान रखने। और ऐसे ही चलता रहा। आई थिंक देन लास्ट एक टेस्ट बचा था, क्लोनोस्कोपी। इस दौरान एक दिन मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए, उन्होंने, ही वाज इज आल्सो डॉक्टर। तो उन्होंने ऐसी डॉक्टर से बात करी और बोला कि आई थिंक इज दिस ड्रग इंड्यूस्ड फीवर, आप इनको आई थिंक ड्रग्स देना बंद कीजिए और मुझे लगता है फीवर कम हो जाएगा। खैर डॉक्टर्स ने बात मानी, से हम ये भी करके देख लेते, उन्होंने तब तक धीरे धीरे उनकी मेडिसिन कम कर दी, फीवर थोड़ा कम होना शुरू हो गया। बट जो क्लोनोस्कोपी थी लास्ट डे जो डॉक्टर ने करी, ही सेड कि प्लीज डोंट रीड बिटवीन द लाइंस, हमने आपकी क्लोनोस्कोपी करी है, एक टिश्यू नॉर्मली हम ये 58-60 की एज में करते हैं, बट वी फाउंड वन टिश्यू विच कुड हैव बीन कैंसेरियस, बट डोंट रीड बिटवीन द लाइंस, ऐसा आपके साथ कुछ नहीं है। दैट थिंग टिश्यू वी हैव सेंट इट फॉर बायोप्सी। सो उसके बाद इट वाज ऑलरेडी 18 डेज नाउ। सो वी रिक्वेस्टेड डॉक्टर कि अब इनको हम घर ले जा सकते हैं। सो ही वाज इन द हॉस्पिटल फॉर 9 days। A संगत comes to the hospital on the 9th day and she say and she says मेरे को गुरुजी ड्रीम में आए, उन्होंने बोला कि उन्होंने हॉस्पिटल 9 दिन रखे है, उदे मैं 9 ग्रह ठीक कीते ने, करम सी सारे कट दिते, 9 ग्रह उदे सीधे सब ठीक कर दिते ने। वी गॉट अ मैसेज लाउड एंड क्लियर कि कुछ ग्रहों का ही था जो गुरुजी ने घटाए। घर आए, घर आके अगेन डॉक्टर सेड कि ही विल टेक अबाउट 3-4 months टू गेट बैक टू नॉर्मल बिकॉज इतना वेट लूज हो चुका था। एंड 3-4 महीने तो इनको ठीक होने में लग ही जाएंगे। सो जब हम घर आए संगत जी, हमारे घर अगेन कहाँ से संगत आती थी, एवरी डे कोई ना कोई आ जाता था अंकल को मिलने, उनका हाल पूछते। कभी पुरानी संगत, कभी संगत जिनको हम जानते भी नहीं है। पर और जो घर में हमारे लंगर, जो अब तो मैं लंगर बोलूंगी, पहले जो भी घर में खाना बना होता था हम वो एज अ लंगर संगत को खिलाते थे। और एक अंकल थे, कहते ना गुरुजी अपना कोई एक बंदा भेज देते अपने रूप का, तो अंकल थे, वो रोज हमारे घर आते थे और जितनी संगत हमारे फ्रेंड्स आते थे उनके साथ बैठ के हमारे घर में वो सत्संग करते रहते थे। और उसी दौरान उनके सत्संग करते हुए दूसरी हमारे फ्रेंड्स के साथ भी सत्संग, कितनों को अपने मैसेज मिले, कितने ही गुरुजी के साथ जुड़ गए। दे सेड यही हमारी प्रॉब्लम है एंड दे स्टार्टेड कमिंग टू गुरुजी। सो एक दिन ऐसे ही चलता रहा और एक दिन 26 जनवरी को मल्लू फार्म में सत्संग था। मैंने फूलों की सेवा मुझे मिली, मैंने सेवा करने गई। अंकल कुडंट गो, वो थोड़ी देर के लिए जाके वापस आ गए बिकॉज चल नहीं पाते थे। रघुबीर अंकल का सत्संग हुआ, उन्होंने जो सत्संग किया, आई हैड टीयर्स इन माय आईज कि मुझे लगा ये गुरुजी तो सत्संग हमें ही सुना रहे हैं, कि उनके फादर बीमार थे और गुरुजी ने कहा कि देख कर्म कटा रहे हैं, वहाँ ठीक हो जाएगा, कर्म कट लेंदे हैं। सो मुझे लगा वो सत्संग हमारे लिए है। घर आई, अगले दिन इट वाज आई थिंक 28 जनवरी। अंकल ने मुझे बोला कि मेरा कुछ खाने का मन है, इतने दिनों बाद ही सेड कि मेरा कुछ खाने का मन है तो मुझे इडली बना दे। मेड इडली फॉर हिम एंड ही हैड हाफ इडली, हाफ छोड़ दी। और जो अंकल, पुरानी संगत के अंकल हमारे घर रोज आते थे, उनका मुझे फोन आता है कि डेजी आंटी आज मैं ध्यान में बैठा, गुरुजी आए आपके डाइनिंग टेबल पे बैठे, एक इडली है, आधी उन्होंने खाई, आधी आपके अंकल को दी, बोला तेनू ठीक कीता, खुश रह, कल्याण कीता। एंड आई वाज जस्ट
स्टोन एसिड, अंकल मैंने तो आज इडली बनाई है। कहते बस फिर आज शामी इडली सांबर बनाओ, थोड़ी संगत नु बुलाओ, सत्संग करो। शाम को भी had a सत्संग of 5-7 जनों को बुला के सत्संग करा। आई मेड इडली सांबर डोसा वॉट एवर। एंड उसके बाद संगत जी बिलीव में अंकल की कंडीशन ऐसे ठीक होती चली गई कि जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं। आई थिंक जो डॉक्टर्स ने बोला था 4 to 5 months, ही वॉज अप एंड अबव इन 15 days। दोबारा मंदिर अपनी सेवा पे जाना शुरू कर दिया। एंड समझ मतलब अपनी सेवा लंगर सेवा में थी, अंकल को मिली, अपनी सेवा पे दोबारा जाना शुरू कर दिया। नहीं, धीरे धीरे उनकी हेल्थ ठीक होती रही। लेकिन वो संगत एज अ ह्यूमन मन में रहता है कि जब सारी चीजों का कुछ भी नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव था तो हुआ क्या था। इतना इत बीमार, सब कुछ टेस्ट कराया, हॉस्पिटल में एडमिट, सब कुछ हुआ, पर हुआ क्या था। पर गुरुजी ने जवाब वो भी हमें दिया। एक बार हम ऐसे ही किसी सत्संग में गए, आई थिंक इट वाज मार्च, जनवरी के बाद मार्च में हम किसी सत्संग में गए। जैसे ही आज्ञा लेके हम उठने लगे, एक आंटी बैठी थी, उन्होंने हमें बोला अंकल आंटी बैठ जाओ, ये सत्संग सुन के जाओ। जब हम बैठे तो आंटी ने बोला अपना सत्संग, अंकल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਸਾਡੇ गुरु जी कैंसर ਨੂੰ बुखार च बदल देंगे ਸੀ। एंड संगत जी उसी टाइम अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, शुक्राना करा गुरु जी की, गुरु जी क्या हो सकता था, एज इफ दैट आंसर वाज फॉर अस, कि क्या हो सकता था। गुरु जी ने उसको बुखार का नाम देके अंकल को एक इतनी बड़ी कष्ट से निकाल लिया। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। इस दौरान जैसे मैं आपको बताया कि चांटिंग कर रही थी, तो बट अब मेरा धीरे धीरे जैसे लगा कि नहीं, मुझे अंदर से ही आवाज आनी शुरू हो गई कि मुझे ये छोड़ना है। मैं मंदिर सेवा मेरी भी शुरू हो गई, पैंट्री में जल, बट बहुत सुंदर सेवा गुरुजी ने दे दी। तो वहां पे आंटी थी, तो मैंने उनसे पूछा, बिकॉज शी वाज आल्सो इनटू बुद्धिज्म। मैंने कहा आंटी ऐसा है कि मैं कुछ गलत तो नहीं करूंगी बुद्धिज्म को छोड़ के और मैं गुरु जी के पास आ रही हूँ। तो शी टोल्ड मी, शी सेड डेजी आंटी, क्योंकि आप बुद्धिज्म कर रहे थे और इसीलिए शायद रब भगवान आपको अपग्रेड, स्पिरिचुअली अपग्रेड कर रहा है कि आप उस चीज को छोड़ के नाउ यू कम टू अ हायर लेवल। आप कुछ गलत नहीं करोगे। मैं घर आई, घर आके अपने लीडर्स को बुलाया टू टेल देम टू टेक द थिंग्स, बुद्धिज्म की जो भी चीजें आपके होती हैं चले जाएं। बट मन में एक डर था कि जो भी आएगा वो पहले तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देंगे कि आप गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। आई सेड प्रे टू गुरुजी, गुरुजी अब आपने अपने पास बुलाया है, एंड नाउ आई वांट टू लीव दिस, तो आप अपने आप संभाल लेना। एंड जो मेरे घर जो लीडर जो लेने आए मेरे से सब सामान, when she saw Guruji Swaroop, she said, "Oh, you go to Guruji?" I said, "हाँ जी." She said, "Oh, मैं भी गई थी इनके पास, इन्होंने मुझे बोला था आंधी रे आकर बड़ी चंगी कुड़ी है तू, बट मुझे लगा कि मेरी जो डेस्टिनेशन है, मेरा जो पीस है वो बुद्धिज्म है, इसलिए मैं कभी गई नहीं। बट यू आर गोइंग टू अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, keep on going there and stay blessed." मैं it was like again a message from गुरुजी कि तू बहुत सही जगह चल रही है, तेरी जो जर्नी तूने अब शुरू करी है, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। ऐसे ही संगत जी हमारी जर्नी शुरू हो गई। मंदिर में सेवा मिल गई और सेवा करने जाते थे, और धीरे 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 ऐसे टाइम निकलता चला गया। देन अगेन 2012, uh, my uncle gets a pain in the chest, and सुबह it was 5th March, चेस्ट में पेन हुई। और हम डॉक्टर के पास गए, तो अपने फैमिली डॉक्टर के पास, तो उसने बोला कुछ नहीं है, डाइजीन दे दो, दीपक को ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है, स्टमक इंडाइजेशन हो जाता है, बिकॉज ही इज इनको स्टमक रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यू जस्ट गिव हिम डाइजीन। डाइजीन दी, दवाई दी, बट इट वाज मंडे, हमने कहा चलो रास्ते में मंडे मत्था टेकते चले जाते हैं। दो ही हैड अ वेरी, ही वाज इन पेन, बट मंदिर गए। एंड वहां पे तब माली अंकल समोसा प्रसाद बांटते थे बैक साइड में पेंट्री के। तो वहां पर माली अंकल खड़े थे और उन्होंने एक समोसा प्रसाद दिया, हम बैठ के खा रहे थे। अंकल ने ऐसे ही बोला मेरा एक समोसा प्रसाद खाने का और मन है। इतने में पता नहीं वहां से माली अंकल आए, उन्होंने एक समोसा प्रसाद अंकल को और दिया, मुझे दिया, चाय प्रसाद दी। और हम, बट अंकल की पेन थी, कम नहीं हो रही थी। घर आए, सो गए, बट धीरे धीरे पेन फिर भी उनकी चलती रही। एंड शाम तक उनकी पेन इतनी बढ़ गई कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। आई कॉल्ड अप माय डॉक्टर अगेन, ही सेज यू टेक हिम टू द हॉस्पिटल एंड इनकी आप एंजियोग्राफी कराओ। हॉस्पिटल ले गए, इट वाज रश आवर्स, बट गुरुजी ने कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया। जाते ही जब तक अभी मैं और मेरी डॉटर ने फॉर्म भी नहीं साइन करा था,
He was taken to the ऑपरेशन थिएटर एंड वहाँ पर उनकी एंजियोग्राफी शुरू हो गई थी. आई प्रे टू गुरु जी सब आपके हाथ में है. और उधर मेरे अंकल ने प्रे की, गुरु जी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, आप प्लीज संभाल लेना. एंड एंजियोग्राफी हुई, बट उस दौरान जब उनका प्रोसीजर चल रहा था, ही सेड, अंकल टेल्स मी लेटर ऑन, कि मैं उस दौरान गुरुजी को प्रे कर रहा था, गुरुजी प्लीज आप संभाल लेना. कहते मुझे लगा गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं, इसे चिंता नहीं कर, मैं हूँ. एंड ही सेज आई वेंट इनटू डीप स्लम्बर. 2 मिनट बाद जब मेरी नींद खुली, द प्रोसीजर वाज डन एंड डॉक्टर वाज लुकिंग एट मी. ही सेज आपको किसी ने बचाया. ही सेज हाँ जी अंकल, मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर साहब. ही सेज हाँ. कहते क्योंकि जब मैं आपका प्रोसीजर कर रहा था, आपकी हार्ट बीट इट वेंट डाउन टू 20. और एकदम मुझे भी नहीं, बिकॉज इट वाज अ वेरी न्यू डॉक्टर जो भी कर रहा था. इसे तो मुझे नहीं एकदम समझ आई मैं क्या करूं. समथिंग सम सेंसेस प्रिवेल्ड ऑन मी, और मैंने पेस मेकर लगा के आपकी हार्ट बीट स्टेबलाइज करके आपको आपका प्रोसीजर किया. सो अंकल सेड नो, इट्स माय गुरुजी जिन्होंने ये सब किया. बाहर आए तो देखा अभी लाइन लगी हुई थी पेशेंट की जिनके प्रोसीजर होने थे, और हमारा विद इन 15-20 मिनट्स वी वर डन विद द प्रोसीजर एंड अंकल वाज इन द आईसीयू. और जब ये सब हुआ, ये अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम आने से पहले उनको एक हफ्ता पहले एक ड्रीम आता है कि कोई एक लड़की है जिसका नाम अलका है, वो अंकल को ढूंढ रही है. एंड ही वाज दैट लड़की, वो बार बार इनका नाम पूछ रही है कि ये मुझे कहाँ मिलेंगे. तो इसे मुझे नहीं पता. नेक्स्ट डे अंकल कहते मैंने मंदिर में 2-3 आंटी से पूछा कि कौन है. ऐसे ऐसे तो बहुत अलका आंटी हैं, पता नहीं आप कौन सी अलका आंटी की बात कर रहे हैं. सो खैर ये बात आई गई होगी. सो संगत जी, व्हेन माय अंकल वाज इन आईसीयू, द अटेंडिंग डॉक्टर नेम वाज अलका एंड शी वाज लुकिंग आफ्टर माय अंकल. एंड मैंने दोनों तरफ गुरुजी का स्वरूप लगा दिया, एंड इसे उतने अंकल की इतनी सेवा करी, इतने प्यार से सेवा करी. सो गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि उत्थे भी मैं तेरे वास्ते अपना ही रूप भेज रहा हूँ, नाम बता दिया कि वो तेरी सेवा करेगी वहां पे. सो जब नेक्स्ट डे डॉक्टर आया, अंकल कर रहा हूँ केसेस अब तो बहुत बेटर है. कहते जब मैं आई हार्ट बीट कम थी, कुछ भी हो सकता था, पैरालिटिक अटैक हो सकता था, बट विद गॉड ग्रेस यू आर सेव्ड, कि सिर्फ 2 स्टेंट्स ही डले हैं. सो अगेन शुक्राना गुरु जी, हर पल आपका शुक्राना. सो आप जब घर आ गए उसके बाद अंकल के मुंह में ब्लिस्टर्स हो गए, कुछ खा नहीं पाते थे. अगेन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ संगत कि गुरुजी कह रहे हैं उन्होंने मंदिर आए लंगर करे. सो मैं अंकल को मंदिर लेके गई. बड़ी मुश्किल से अंकल ने एक चपाती चटनी के साथ जल प्रसाद पी पी के एक चपाती खत्म करी और घर आ गए. एंड बिलीव यू मे संगत जी, नेक्स्ट डे हिज जो मुंह में छाले थे, इट वाज ओनली 5%. ही वाज एब्सोल्युटली फाइन एंड अगेन उनकी रिकवरी शुरू हो गई. रिकवरी शुरू हुई, बट जैसे हम सत्संग में जाएं, सब जगह जाएं, समोसा प्रसाद, विच वॉज नॉट गुड फॉर हिम. अगर हम डॉक्टर को एक बारी मैंने बता दिया कि ये खाने से नहीं, ये तो आपके लिए जहर है, आप खाइएगा भी मत. बट हमने फिर भी अंकल एज अ दवाई समोसा, जो भी सत्संग गए, मंदिर गए, अपना प्रसाद पूरा खाते थे. एंड इनफैक्ट ही वॉज इन लंगर सेवा, तो उनको जो नीचे भी प्रसाद मिलता था, ही यूज टू पिक अप दैट प्रसाद एंड ईट इट, कि गुरु जी ये मेरी दवाई है, इसी दवाई ने मुझे ठीक करना है. एंड वही गुरुजी ने मुझे ड्रीम बताया, दिखाया और बोला तेरा अंकल जो थल्लो चुक चुक के लंगर खांदा है ना, ए उदी दवाई है, ऐसी दवाई नहीं उन्होंने ठीक कीता है. एंड 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर व्हेन ही वेंट फॉर हिज पूरा एक इलाज, एक पूरा चेकअप होता है, प्रोसीजर होता है. सो डॉक्टर सेड कि डॉक्टर साहब योर हार्ट इज एज न्यू एज अ यंग चाइल्ड, गो एंजॉय योर लाइफ. आप अपना ध्यान रखिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए, आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है. सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सो मच. इसी दौरान जब मेरे अंकल की हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो माय डॉटर वाज इन कॉलेज, 5th ईयर में थी, और उसको शी वांटेड टू परस्यू हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन न्यूयॉर्क, और उसका कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने का बहुत मन था. बट जब अंकल ऐसे बीमार हुए तो उसी दौरान उसके पेपर्स भी खत्म हो गए थे और रिजल्ट भी आ गया था. तो इसे गुरुजी भी तो मेरी लाइफ बच्चों को मैंने शुरू करी है, तो मैं कैसे करूँगा. बट गुरुजी वाज काइंड इनफ. फाइनेंसेस उस टाइम बहुत कम होने शुरू हो गए थे बिकॉज ऑफ अंकल्स हेल्थ, बिल्कुल डाउन आ चुके थे फाइनेंसेस, लेकिन फिर भी विद गुरुजी's मेहर एंड ग्रेस वी कुड सेंड हर डॉटर. और कहाँ से कैसे गुरुजी, एंड इन बिटवीन ही वाज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड.
उसका गुरुजी ने उसके कॉलेज में उसको 3 गोल्ड मेडल दिलवाए, जहाँ जबकि उसकी जूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। लेकिन अगेन अंकल गॉड सेंट, गुरुजी सेंट, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि गुरुजी उनके ध्यान में आए और उनके सामने एक पेपर रख के गए जिसपे लिख के गए गोल्ड मेडल रिकमेंडेड टू अंकिता चाचरा, एंड शी गॉट 3 gold medals in 5th year in her architecture college. She could go to Columbia University with Guruji's grace. सारे फंड्स इकट्ठे हुए, एवरीथिंग, सब कुछ अपने आप ही, सब कुछ अपनी जगह पे होता चला गया, एंड शी वेंट टू कलम्बिया यूनिवर्सिटी फॉर her पोस्ट ग्रेजुएशन। जब उसकी कॉन्वोकेशन हुई, वी वेंट फॉर हर कॉन्वोकेशन ऑल्सो, तो यही लगा गुरुजी इतना ब्राइट चाइल्ड है, इसको यहाँ पे she didn't get any award or something because सबके नाम अनाउंस हो रहे थे। इतना मेरा सोचना ही था, द नेक्स्ट अवार्ड अनाउंस वाज हर नेम, दैट शी गॉट अ बेस्ट थीसिस अवार्ड इन कोलंबिया। उससे पहले एक रात मुझे ड्रीम आया था कि 2 सरदार जी आए हैं और एक एनवलप सा वो अंकिता को दे के गए हैं कि उस पे कुछ कैश है। सो जो कैश मुझे रात को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया, वही उसको अवार्ड में वो कैश कोलंबिया यूनिवर्सिटी जब उसको मिला। सो शुक्राना गुरुजी। अब उसने कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, शी वांटेड टू स्टे देयर, एंड उसने उसको H1 वीजा नहीं लगा। जॉब अप्लाई करी, थोड़े दिन जॉब करी, बट H1 वीजा नहीं था, उसको वापस आना पड़ा। बट शी वाज नॉट हैप्पी हियर, शी वांटेड टू गो बैक। वापस गई, एंड वहां पर इस दौरान शी वॉज ऑलरेडी मैरिजेबल एज, तो मुझे गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी अब वो वहाँ अकेली है, उसकी शादी हो जाए तो अच्छा है। सो गुरुजी ने सुना, मुझे ड्रीम दिखाया कि गुरुजी आसन पे बैठे हैं और मैं उनके पैरी हाथ लगा रही हूँ, और गुरुजी मेरे को स्माइल करते हैं, उठ के चले जाते हैं, एक इशारा करते हैं, देखते हैं बहुत सुंदर एक गद्दी और पड़ी है वहाँ पे, बहुत गुड लुकिंग, बहुत गोरा एक लड़का बैठा हुआ है। सो मुझे लगा ये गुरुजी मुझे क्यों दिखा रहे हैं, जिसके घर गई थी उनकी बेटी भी मैरिजेबल एज की थी। बट एनी वे दैट बॉय वॉज फॉर मी। पता चला कि शी लाइक्स दिस बॉय, अमेरिकन बॉय इन जो उसके साथ पढ़ता था, एंड बट शी आस्क्ड फॉर आवर परमिशन। वो इंडिया आया, एंड हमें अच्छा लगा, वी स्पोक टू हर हिज पेरेंट्स, एंड गुरुजी ने उसका वहां पर शादी कराई। अब शादी भी कराई अगेन सत्संग, बिकॉज हमारे फाइनेंसेस इतने खत्म हो चुके थे कि पता भी नहीं था कि मैरिज करेंगे कैसे, ऊपर से इतने लोग अमेरिका से आने, उनको ठहराना, सब करना। बट अगेन विद गुरुजी's ग्रेस एवरीथिंग वेंट ऑफ सो वेल। बाद में सब लोग मुझे कहते रहे इट वाज अ ड्रीम वेडिंग। कैसे ड्रीम वेडिंग? अब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे नहीं समझ आता कि हमने वो सब कैसे करा। सत्संग इन 5 स्टार होटल, जो मेरे मन की इच्छा थी कि गुरुजी की कभी मेरे पास पैसे हुए तो मैं आपका यहाँ सत्संग कराऊंगी, और गुरुजी ने वहीं सत्संग कराया। हाउ ही नोज इट, सब कुछ उन्होंने किया, जो जो मैं करना चाहती थी, एवरीथिंग आई कुड डू विद हिज ग्रेस। कुछ हमारे फंड्स जो हम भूले बैठे थे वो निकल आए, माय पेरेंट्स एंड ऑल द संगत जो हमारे साथ उस दौरान खड़ी रही। एवरीवन कुड फील गुरुजी's प्रेजेंस इन द वेडिंग। हर एक फंक्शन में, एक फंक्शन नहीं किए, 4 फंक्शन, बट एवरी फंक्शन एवरीवन कुड फील गुरुजी's प्रेजेंस। सो उससे पहले जब इतना कुछ वी वर गोइंग, इतना कुछ चल रहा था, अंकल की हेल्थ, फाइनेंसेस इतने डाउन थे, कुछ पता नहीं होता था क्या होगा अगले दिन। तो एक कहती थी गुरुजी शुक्राना भी कैसे करूं, आई नो यू आर देयर, आप सब संभाल रहे हो, लेकिन मन से शुक्राना नहीं निकलता। बोलती हूँ जाके संगत में जब कोई शुक्राना का शब्द चलता है कि तेरा शुक्र करा गुरुजी, बट नॉट फ्रॉम माय हार्ट, नॉट फ्रॉम माय कि मैं कहूँ, वो मैं सब बोलते हैं, मैं बोल देती हूँ, मेरे से शुक्राना नहीं होता। बट विद माय डॉटर्स वेडिंग गुरुजी ने शुक्राना करना सिखाया। तब जाके एक एक जो कहते हैं ना एक्चुअल कनेक्शन गुरुजी के साथ, मेरा जो मेरी एक्चुअल जर्नी गुरुजी के साथ तब शुरू हुई कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। सो मेरा मालिक शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, कैसे आपने सब संभाला, कैसे उस घड़ियों से निकाला आपने। सो टू कंटिन्यू विद माय डॉटर सत्संग, नाउ गुरुजी ब्लेस्ड हर विद सन फर्स्ट, एंड उसका नाम गुरुजी ने रखा। मुझे कोविड के दिन थे, एंड शी वाज इन नीदरलैंड्स, पता चला दैट शी इज एक्सपेक्टिंग, जन्माष्टमी का दिन था। सो ऐसे ही मन से आवाज आई, गुरुजी सुना है जब आप चोले में थे बच्चों के नाम आप रखते हो, तो प्लीज इसका नाम बच्चे का, गर्ल और अ बॉय जो भी हो, नाम आप रखना। खैर गुरुजी ने बहुत अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग डाली कि इट विल बी अ बॉय।
तो मैंने कहा गुरुजी जो भी हो नाम आपने रखना है। तो एंड उस दिनों जूम में शिव पुराण के पाठन चल रहे थे, मुझे भी मौका मिला पाठ पढ़ने का। शिव पुराण पढ़ती थी और गुरुजी को यही अरदास करती थी, गुरुजी बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, बट ये जो मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ उस बच्चे के कानों में जरूर पहुंचा देना और नाम आप रखना। सो व्हेन द बॉय द बेबी वाज born, and when I asked my children कि आपने क्या नाम रखा है, they said Omi. I couldn't believe myself, Guruji. आप तो पूरे के पूरे ही उस नाम में आ गए. It's OMI, Omi. And for them to keep a name Omi, it was very surprising because बच्चे बाहर रहते हैं और ऐसा नाम रखना. So I asked my daughter, she says, Mama, I have always loved this name Om. It's a very powerful word. बट मुझे शुरू से ही था कि कभी मेरा बेटा नाम होगा होगा तो मैं उसका नाम ओम रखूंगी. ओम मुझे छोटा लगा. When I Googled it, this is Omi is also a name of Shiv, a name of Sai, and it's a powerful sound in the world, in whole universe. So Shukrana Guruji बच्चे का नाम रखने के लिए. Again, Guruji blessed her last day with a daughter. फिर भी मन में था गुरुजी जो भी है नाम आप रखना, बट अब मुझे नहीं पता डॉटर के नाम आप क्या रखोगे. ऐसे ही बेबी होने से 2-3 महीने पहले मैं और मेरे अंकल गुरुजी के पास बैठे हुए थे और ऐसे ही अंकल ने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी बेटा है, बेटी दे दोगे तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, पर चलो कोई बात नहीं, आप जो भी दोगे बच्चा हैप्पी हेल्दी होना चाहिए, और अगर बेटी हो गई तो उसका नाम जिया रख देना गुरुजी, बड़ा ही प्यारा नाम है. ये कह के हम भूल गए और ना बच्चों को बताया क्योंकि बच्चों ने मानना नहीं था. एंड व्हेन द बेबी वाज born, नेक्स्ट डे दे कॉल्ड अस एंड दे टोल्ड अस वी हैव नेम्ड हर जिया. शुक्राना गुरुजी. तो मैं तो यही सोचती हूँ दोनों बच्चों के नाम गुरुजी ने अपने आप ही रखे, शुक्राना. तो कंटिन्यू विद माय अंकल्स हेल्थ जर्नी. ये सब चलता रहा धीरे धीरे. बीच में बेटे का सत्संग मैं बाद में करूंगी, पहले आई जस्ट शेयर माय अंकल्स हेल्थ की जो भी उनकी जर्नी अब तक गुरुजी के साथ रही है. इट वाज 2 years बैक. होली का दिन था. होली से 2 दिन पहले हम लोग कहीं से बाहर वापस आ रहे थे एंड वी मेट विद एन अगेन विद अ वेरी बैड एक्सीडेंट. कार पूरी टर्न हो गई एंड थैंकफुली हम दोनों में से कोई हर्ट नहीं हुआ. मेरे को थोड़ी सी गर्दन पे एक जोर से झटका लगा. दे टुक मी टू द हॉस्पिटल, एमआरआई कराई, इट वाज ऑल राइट. एंड दिस इज आई एम टेलिंग कि गुरुजी कैसे आपको कहते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, कि कैसे एक मुश्किल घड़ी से निकाल के भी गुरुजी आपको ठीक करते हैं. अंकल वाज फाइन. ही सेज मेरे चेस्ट में थोड़ा पेन है बट आई थिंक वो झटका लगा है, आई विल बी फाइन. हफ्ता हो गया, उनकी चेस्ट पेन थोड़ी बढ़ गई. मंडे को भी सेवा करते थे बट मंडे को सेवा इसे वापस आ गए. इसे नहीं, मेरे में चेस्ट में पेन हो रही थी तो मैं वापस आ गया. माय सन टुक हिम टू द हॉस्पिटल. रात का टाइम हो चुका था. डॉक्टर ने अगेन, एंड इट कैन नॉट बी को इंसिडेंस संगत जी, कि जिस डॉक्टर ने अंकल का पहले स्टंट्स डाले थे वही डॉक्टर ड्यूटी पे था. उसी ने ही अंकल को वहां पे देखा. ही केम टू हिम, ही सेज व्हाट हैपेंड. ही सेज ऐसी पेन हो रही है. उनका सीटी स्कैन कराया गया चेस्ट का. एंड उस टाइम रात को तो रिपोर्ट इतनी नहीं पता चली. डॉक्टर सेड यू कम इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट डे रिपोर्ट आएगी. नेक्स्ट डे जब गए तो डॉक्टर ने बोला कि सिटी स्कैन में आपको पता चला है जो स्टंट्स हमने डाले थे उसमें कैल्सिफिकेशन हो गई है. आपकी वो जो एक कैल्शियम सा इकट्ठा हो जाता है, इससे वो स्टंट्स जो है वो ब्लॉक हो गए हैं. वील हैव टू अगेन बलूनिंग करनी पड़ेगी, उन स्टंट्स को उसके खोलना पड़ेगा. वो हम नेक्स्ट आप नेक्स्ट वीक एडमिट हो जाइए एंड विल डू इट. ठीक है जी. इट वाज, अगर ये एक्सीडेंट ना होता तो पता ही ना चलता कि ये सब हुआ है. बिकॉज महीना पहले अंकल ने सारे अपने टेस्ट कराए थे विच वर नॉर्मल. खैर नेक्स्ट हॉस्पिटल एडमिट हुए और इस दौरान ये सब होने से पहले बीच में थर्सडे आया तो अंकल ने बोला कि लेट मी गो टू द हॉस्पिटल एंड टू द मंदिर एंड मैं गुरु जी का शुक्राना करके आता हूँ. तो मंदिर गए, वापस आए. अगेन ही हैड अ वेरी बैड स्टमक एक उनकी शुरू हो गई. बंद ही ना हो, बंद ही ना हो. अगेन वी हैड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल. तो वहां पर पता चला जी किडनी में स्टोन्स हैं. उनके ब्लड में थोड़ा सा यूरिन में थोड़ा ब्लड आ रहा था कि आपके किडनी में स्टोन्स हैं, तो जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा है. वो भी गुरुजी ने उसी के दौरान करके, और वो भी गुरुजी ने जो एक किडनी में स्टोन थे वो भी गुरुजी उसी चीज में उसी टाइम में गुरुजी ने वो भी साथ के साथ दवाई देके क्योर कर दिया. अंकल का खैर अगेन प्रोसीजर शुरू हुआ एंड डॉक्टर ने जब खोलने की कोशिश करी स्टंट तो वो खोल नहीं पाया. जस्ट 35% ही कुड ओपन इट एंड आर्टरी स्क्रैच हो गई. ही हैड टू स्टॉप दैट प्रोसीजर. ही सेड कि
आर्टरी आपकी स्क्रैच हो गई है, तो मैं अब कुछ इसको आगे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये इट विल बी अ रिस्की थिंग। सो जो बाकी का है वो मैं आपका नेक्स्ट मंथ आपका ये प्रोसीजर दोबारा करूँगा। So uncle started praying, रूम में आ गए, and next day he was home. So uncle said, अब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ गुरुजी। He started manifesting, गुरुजी आप कुछ भी कर सकते हो, I am not going for my this procedure again. आप देखना, मैं जाऊंगा, डॉक्टर बोलेगा आपकी आर्टरीज खुल गई हैं और मैं ये सारी टांग सीधी करके नहीं खड़ा लेट सकता है, बहुत ज्यादा इट्स वेरी डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत अनकंफर्टेबल है। खैर एनीवे देन ही किसी एक संगत ने अंकल को कोई एक दवाई बना के दी, ही टुक दैट दवाई रिलीजियसली, एंड महीने बाद जब उनका दोबारा प्रोसीजर होना था, आई वाज इन नीदरलैंड बिकॉज माय डॉटर वाज ड्यू, तो आई वाज नॉट देयर, और जिस दिन प्रोसीजर होना था इट वाज 1 में आवर वेडिंग एनिवर्सरी, मैंने गुरु जी के आगे प्रे करा से, गुरु जी मैं यहाँ हूँ, आप कहते हो ना मैं ही संभालने वाला हूँ, आपने ही उनको संभालना है, बच्चे हैं बट संभालोगे आप, जो करोगे आप करोगे। सो जब प्रोसीजर हुआ, डॉक्टर ने शुरू करा, एंड विद इन 5 मिनट्स ही स्टॉप्ड इट, एंड अंकल जस्ट लुक्ड एट द डॉक्टर, ही सेज व्हाट हैपेंड, ही सेड क्या करूं, आपकी तो सारी आर्टरीज खुल गई हुई हैं, मुझे तो प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है, और जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो आप दवाई आपको मैं लिख लिख के दे रहा हूँ, उसी से ही ठीक हो जाएगा। सो शुक्राना गुरुजी, अंकल वांट कि नहीं, चाहते ही नहीं थे कि मेरा प्रोसीजर दोबारा, और हाय। गुरुजी ने वो प्रोसीजर नहीं हुआ, एंड गुरुजी क्योर्ड अंकल विदाउट एनी प्रोसीजर, आर्टरीज उन्होंने दवाई के साथ ही खोल दी। सो अंकल की तो कहते हैं ना, गुरुजी ने हेल्थ बहुत ज्यादा ब्लेस करी है। और एक और उनका सत्संग जो अभी रिसेंटली है, लास्ट टू लास्ट ईयर, अंकल अगेन गॉट अ स्टमक एक, और डॉक्टर के पास गए तो उसने बोला जी आप तो एडमिट हो जाइए, आपका तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन ईसा अंकल नहीं, मैं आप मुझे इंट्रावेनस इंजेक्शन मैं घर ही ले लूंगा, आई वुड वांट टू गेट एडमिट। सो खैर उनको घर पे ही हमने बुलाकर और ड्रिप लगा दी, बट ही कुडंट कंट्रोल, पेन कंट्रोल नहीं हुई, नेक्स्ट डे वी हैड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। पता चला डॉक्टर ने जब सारे टेस्ट करे दैट ही इज गॉट अ पैंक्रियाटिक अटैक, विच वॉज वेरी वेरी बैड, उनके जो काउंट से बहुत हाई आए थे, एंड डॉक्टर्स ने बोला कि इट इज़ वेरी बैड एंड यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, आप निकले हैं, बहुत बुरा है ये, आपको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा, एंड और ये सिर्फ पेन किलर से ही क्योर होएगी जस्ट। अच्छा, जिस दिन अंकल एडमिट हुए नेक्स्ट डे मुझे एक आंटी का फोन आता है कि वेर आर यू, वी हैव टू गो फॉर अ सत्संग। आई सेड आंटी अंकल इज नॉट वेल, ऐसे पैनक्रियाटिक अटैक हुआ है, ही इज इन द हॉस्पिटल, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी। सेज ओके। 5 मिनट्स बाद अगेन शी कॉल्स अप, कहती आई डोंट बिलीव इट, सेड कल ही मैं एक आंटी के साथ बैठी हुई थी, उषा भाटिया आंटी के साथ, शी वाज टेलिंग मी कि गुरुजी कहंदे ने कि मैं डॉक्टर ਤੁਹਾਡੇ शरीर का हर एक अंग ठीक कर सकता है, सब कुछ क्योर कर सकता है, लेकिन एक पैनक्रियाज है जो रब ने अपने हाथ में रखी है, वो चाहे तो ठीक हो सकता है, ना चाहे तो नहीं हो सकता। तो इसे सो प्लीज स्टार्ट प्रेइंग टू गुरुजी कि गुरुजी आप दीपक के पैनक्रियास पे हाथ रखो, उसको ठीक करो, हम भी वी आई ऑल्सो प्रे, स्टार्टेड प्रेइंग टू गुरुजी, गुरुजी आपने ठीक करना है, आपने ठीक करना है। एंड संगत जी, माय अंकल वाज इन सो मच पेन, चीखते थे बिकॉज ऑफ पेन, पर चीखने के साथ अगला वर्ड उनके मुंह से निकलता था शुक्राना गुरुजी। सो मैं बोलती थी, आई सेड इतनी तकलीफ कैसे शुक्राना बोल रहे हो, ही सेज पता नहीं मेरा मालिक मेरे कौन से कर्म है जो कटा रहा है मुझे तकलीफ देके, उसका शुक्राना ही करूंगा, पता नहीं क्या होना था, एटलीस्ट आई एम हियर अलाइव। दर्द हो रहा है ना, कोई बात नहीं, वो भी गुरुजी देख रहे हैं, तो कुछ मेरे ही कर्म है जो कटा रहे हैं। सो इट वॉज हिज शुक्राना, हिज सरेंडर टू गुरुजी, हिज फेथ इन गुरुजी, जो वो ठीक हो गए, ही केम बैक होम, बिल्कुल ठीक हो गए। एंड देन गुरुजी आ टोल्ड मी टू डू अ शुक्राना सत्संग, तो मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़ी सी आंटीज को बुला के कर लूंगी, लेकिन गुरुजी सेड इतना बड़ा तेरे अंकल को जिंदगी दी, छोटा सा। देन आई डिड अ शुक्राना सत्संग, संगत बुलाई, एंड जिस दिन संगत था, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस संगत जी, जिस दिन सत्संग था अगेन आई गेट अ कॉल फ्रॉम वन आंटी कि गुरुजी कह रहे ने जूम ते एक सत्संग आ रहा है, उन्होंने कह सुने। मैंने जूम सत्संग ऑन करा तो उसमें आंटी यही सत्संग कर रही थी कि जो पैनक्रियाज है वो सिर्फ रब चाहे तो ठीक हो सकता है, मैं चाहूं तो ठीक हो सकता है, नहीं चाहूं तो कोई कुछ डॉक्टर्स उसके पास उनका उसका इलाज नहीं है। सो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, और इसका जवाब मुझे दोबारा, अभी पीछे मैं बाहर न्यूयॉर्क गई थी,
वहां पे आई वाज शेयरिंग दिस सत्संग, दिस वन आंटी कम्स अप टू मी एंड सेड, आंटी आप तो गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करो कि उन्होंने अंकल का पैनक्रियास ठीक कर दिया, उन्होंने उनको लाइफ दी। अभी 10 दिन पहले एक मेरी फ्रेंड है, उसके अंकल को भी पेनक्रियाटिक अटैक हुआ था एंड कुड नॉट सर्वाइव दैट अटैक। सो मेरे मालिक किस बात, किस किस चीज का शुक्राना करूं, एक अंकल को जिंदगी दी, मेरे बेटी के सारे जो कुछ नहीं था उसकी लाइफ, संगत जी सबसे बड़ी हमारी लाइफ की जो मेरे को लगता है ब्लेसिंग है ना, इट्स गुरु जी, जो उन्होंने हमें पल पल संभाला है, हमारे बच्चों को संभाला है, बच्चे अपने घर में हैं, सेटल्ड हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सो ये तो मतलब जितना शुक्राना करूं कम है। माई सन, थोड़ा सा उसका सत्संग करूंगी। वो बहुत ज्यादा नॉटी था, लेट आता था रात को, मतलब ऑल जितना नॉटी आप कह सकते हो ना वो था। सो गुरुजी के पास जुड़ने के बाद मुझे मतलब ऐसा लगता था कि पूरी पूरी रात में सोती नहीं थी कि कब आएगा, कब खाना खाएगा, एंड कुछ गलत ना कर रहा है, ये ना हो जाए। सो एक दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके खड़ी हो गई। आई सेड, गुरुजी मैं पूरी रात सोती नहीं हूँ, ये बच्चा आपको दिया, ये बेटा आपका, आप जानो, आपका काम जाने, आपने इसको ठीक करना है, आपकी उसकी फिक्र आप करो, मैं नहीं करूंगी। एंड संगत जी बिलीव यू मी, वो दिन है, आज का दिन है, मैंने उसकी फिक्र करनी छोड़ दी और गुरुजी ने उस बच्चे को ऐसा संभाला, अपने साथ जोड़ा और मंदिर में सेवा करवाई। अब वो बच्चा है, गाड़ी में बाद में बैठता है, उसके गुरुजी के शब्द पहले लगते हैं। गुरुजी सेव्ड हिम फ्रॉम टू मेजर मेजर एक्सीडेंट्स। एक बारी तो आगरा से कहीं आ रहा था, फ्लाईओवर पे था, एंड रात को बच्चों ने ड्रिंक करी होगी, सुबह पूरी रात सोए नहीं होंगे, एंड एक उसका फ्रेंड साथ में बैठा। कुछ और भी बच्चे थे जो रास्ते में उतर गए कि हम सीधा आपको हॉस्टल में ही मिलेंगे, अगर वो बच्चे होते तो किसी ने नहीं बचना था। एंड गाड़ी चलाते टाइम उसकी आंख लग गई, आंख लग गई, एंड जो उसके साथ में बेटा उसका फ्रेंड बैठा था, उसने हैंड ब्रेक खींच दी, एंड गाड़ी होएगी 150 की स्पीड पे, वो हैंड ब्रेक खींची, वो गाड़ी टर्न होते, फ्लाईओवर काफी एलिवेटेड था, गाड़ी नीचे भी जा सकती थी, तो कुछ भी नहीं बचना था। समवेयर ऑन दैट फ्लाईओवर, दूर दूर तक कुछ नहीं था, पता नहीं कहाँ पे एक पोल था जहां ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी पोल के साथ जाके टकराई एंड 2 पीसेस में हो गई। एंड बच्चे कुछ नहीं हुआ, गाड़ी की एक एक इवन डिक्की में रखे हुए परफ्यूम्स, लैपटॉप, सब कुछ टूट गया। बट स्टेयरिंग सीट्स, बट बच्चे दोनों सेव, उनको कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बेटे के नाक पे जरा सी एक खरोंच आई, 2 स्टिचेस लगे, और दूसरा बच्चा था उसके बैक में थोड़ा सा एक बम्प लगा था, बट ही वॉज ऑल्सो फाइन, वो थोड़ी देर हॉस्पिटल में रहा, बट वो भी बिल्कुल ठीक होके आ गया। कुछ नहीं होने दिया गुरुजन। वहां पे संगत पहुंच गई, विच आसपास थी, जो उन बच्चों को हॉस्पिटल लेके गई। जब नेक्स्ट डे मैं गाड़ी को देखने गई, आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ कि इस गाड़ी में कोई बच भी कैसे बच गया होगा, बिकॉज उस गाड़ी में कुछ बचा ही नहीं था, नथिंग, टोटल पीसेस। एंड तब घर में गुरुजी सत्संग कराते थे, तो सत्संग हुआ, और मैं जैसे ही भोग लगाने लगी, शब्द चल रहा था कि करना दी मौज पड़ी, और व्याख्या चल रही थी उसमें कि मेरे गुरु नानक देव जी को जब तुलसा दासी उठाने जाती है तो वो कहती है कि नहीं उठा पाती, और कहते हैं कि गुरु नानक देव जी कहते हैं, कहाँ किसी मेरे भगत का जो बेड़ा था वो डूब रहा था, वो मैंने अपने कंधे पे रखा हुआ था। एंड एट द सेम टाइम मेरे अंकल और मेरे मन में गुरु जी ने ये थॉट डाला कि ओ खंबा नहीं सी, ओ मैं सी जिन्ने बचा लिता, नहीं ते गड्डी थल्ले जानी सी, किसी ने नहीं बचना था। दोनों सत्संग के बाद कह रहे हैं कि मुझे ये फीलिंग आई, अंकल ने बोला मुझे ये थॉट आया, सो इट वाज गुरु जी हु सेव्ड, 2 बच्चों को बचाया। उसके बाद उसकी, अब तो ही इज सेटल्ड, अपना काम करता है, ही इज मैरिड विद ऑल गुरु जीज ग्रेस। अब बहुत मेल डाउन हो गया है, ही इज डूइंग हिज वर्क वेरी वेल। सो शुक्राना गुरुजी बच्चों को संभालने के लिए, हर पल आपका शुक्राना। और आंटी आज एक शब्द चला, गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुखसार। दिस शब्द इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज इससे सच तो मेरा बहुत एक सेवा रिलेटेड सत्संग है, विच आई वुड लाइक टू शेयर। कि बड़े फंक्शन में सेवा होती थी, तो एक बारी मेरा भी मन हुआ सेवा करने का। मैं कोऑर्डिनेटर अंकल के पास गई, बोला अंकल मुझे सेवा करनी है, तो अंकल ने बोला आंटी कोई सेवा तो बची नहीं है, हाँ बाथरूम में सेवा है, वॉशरूम में सेवा है, आप जाके अपना नाम लिखा दो। तो उस टाइम मुझे लगा कि
वॉशरूम सेवा मैं क्यों करूँगी जाके? नहीं गुरुजी, मैं वॉशरूम सेवा नहीं करूँगी, आप मुझे फूलों की सेवा दो, समाधि में सेवा दो, कुछ और सेवा दो, डेकोरेशन की सेवा दो, मैं समाधि में वॉशरूम सेवा तो मैं क्यों करूँ? कह के उस टाइम नीचे लंगर हॉल में लंगर होता था, पेंट्री में सेवा होती थी, अभी टाइम था, शबद चल रहे थे, मैं जाके नीचे बैठ गई एंड जाके आँखें बंद करके बैठी, एक आंटी मेरे पास आती हैं, बोलती हैं, "आंटी मुझे ना सेवा करनी है, कोई सेवा है?" सो आई जस्ट टोल्ड हर, आई सेड, "हाँ अंकल ने अभी बोला है वॉशरूम में सेवा है, तो आप जाओ, आप नाम लिखवा लो।" तो वो तो आंटी इतनी खुश हुई, सेज़, "ओह थैंक यू गुरुजी, आपने तो मतलब मेरे लिए इतनी प्यारी सेवा रखी हुई है, मैं अभी जाके और मैं अपनी सेवा अपना नाम लिखाती हूँ।" एंड आई वाज़ जस्ट लुकिंग एट दैट आंटी कि आंटी इतने प्यार से बोल रही हैं कि मैं जाके सेवा करती हूँ और मैं कह रही हूँ कि वो सेवा नहीं, वो छोटी सेवा है, मैं नहीं करूँगी। बहुत शर्म आई अपने आप पे एंड संगत जी अगला शब्द गुरुजी ने जो मुझे सुनाया, द नेक्स्ट शब्द कम्स अप इज़, "गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुखसार।" ऐसे लगा गुरुजी डाँट रहे हैं, समझा रहे हैं कि सेवा कोई छोटी-बड़ी नहीं होती, गुर पीरा की चाकरी करनी है तो उसमें कोई नखरा नहीं, कोई मैं नहीं। जो गुरुजी सेवा दे रहे हैं वो आपके भले के लिए, उसमें गुरुजी ने ही आपके कर्म कटाने हैं। माफ़ी माँगी गुरुजी से, उसी टाइम गई, अपना नाम लिखवाया एंड आई डिड दैट सेवा, वॉशरूम सेवा फॉर 2-3 इयर्स और बहुत ही प्यारी सेवा, इतना आनंद आया वो सेवा करने में। तो हम कई बारी सेवा में भी बोलते हैं ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना या मुझे नहीं मिली, तुझे नहीं मिली। सो सेवा देने वाले गुरुजी, कराने वाले गुरुजी और बस मन साफ होना चाहिए और सुख देने वाली तो हर सेवा जो गुरुजी आपको देंगे, वो सुख देने वाली तो है ही है। सो आई थिंक आई स्टॉप हियर। गुरुजी का लाइफ में होना इज अ ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग, पर ये मतलब नहीं अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर he gives us strength to overcome all hard times. His grace takes us out from all bad time. So अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना और हर मुश्किल घड़ी से बचाने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना और आपके हर रहमो करम जो आपने हम पे किया उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।